एक प्रॉपर पिंटरेस्ट टाइप डेस्क सेटअप के लिए बहुत कुछ बाय करना पड़ सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसे डेस्क मेकओवर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है और उससे हमारा जो बजट है वो बढ़ जाता है। सो आई थॉट अगर मैं ये सब खुद बनाऊँ तो पहले ये था मेरा डेस्क। इट वॉजंट रियली बैड, बट मुझे वो एस्थेटिक और ऑर्गेनाइज्ड फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही थी जो मुझे चाहिए थी। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या बनाना है। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई। सो माई लिस्ट इंक्लूडेड अ पिंक वॉल ग्रिड, ड्रॉर ऑर्गेनाइजर, टुलिप वॉस, रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर, बुक होल्डर, पेन होल्डर एंड स्मॉल ट्रिंकेट ट्री। और मटेरियल्स के लिए भी मैंने कोशिश की कि जितना पॉसिबल हो उतना जो घर में ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं उनका यूज़ करूं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बाय मेकिंग द वॉल ग्रिड, बिकॉज जब भी मैं डेस्क मेकओवर के बारे में सोचती हूँ सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आती है, बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल, एस्थेटिक एंड इस पे हम हमारे फोटोज़, कुछ रिमाइंडर्स, स्टिकी नोट्स लगा के हमारे वॉल को एकदम डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल शेप में ही इस ग्रिड को बनाया है एंड पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है, इसलिए मैंने उसको पिंक कलर दिया। नेक्स्ट है ये एक स्मॉल ऑर्गेनाइज़र। अब ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने यूज़ किया कार्डबोर्ड एंड मोबाइल का बॉक्स। अब मोबाइल का बॉक्स जो रहता है उसके दोनों पार्ट में बेसिकली थोड़ा सा साइज़ डिफरेंस रहता है, बट ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं एंड इसके वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बेसिकली उसके फाइनल लुक में थोड़ा सा मैसी दिख रहा था। बट एज आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इसके लिए काफ़ी अच्छा बना था एंड इसका जो कलर है वो मैंने पिंक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में रखा है। इसमें हमारे डेस्क पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी रहती है वो हम आराम से इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। डेस्क पर मुझे डेफिनेटली फ्लावर्स चाहिए थे, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू डेकोरेटिव प्लांटर मैंने एक सिंपल कंटेनर जो कि एक प्लास्टिक कंटेनर था उसको रीयूज करके उससे एक फ्लावर वॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर मैं इस प्लास्टिक कंटेनर को जिस चीज़ से कवर कर रही हूँ वो बेसिकली हमारे केक बॉक्स के जो हैंडल्स रहते हैं वो मैंने जमा करके रखे थे। सो आई यूज़ दैट। आपके पास किसी भी टाइप का रोप या जूट रोप हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो एंड उसको एक अच्छे से एक प्लास्टिक कंटेनर को कवर कर सकते हो। एंड प्लास्टिक कंटेनर को एक सुंदर से प्लांटर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसमें मेरे बनाए हुए हैंडमेड टुलिप्स को ऐड किया। ये टुलिप्स मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में कैसे बनाते हैं ये दिखाया है, तो अगर आपको वो देखना है तो मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख सकते हो। तो ये मुझे बहुत पसंद आया कि एक प्लास्टिक कंटेनर एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया जो बेसिकली एक डेस्क डेकोर की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट आता है रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर। ये जो रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर है ये मैंने प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करके बनाया है जिसको आप आसानी से बना सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट इज इट एक्चुअली रोटेट्स। सारे जो उसके ड्रॉर्स है वो रोटेट करते हैं। अगर आपको ये देखना है कि मैंने कैसे बनाया है तो आप शॉर्ट वीडियो मेरे देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दी है। बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे एक सिंपल सा बुक होल्डर चाहिए था एंड इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ किया। लकीली मेरे पास इस टाइप का कार्डबोर्ड बॉक्स अवेलेबल था जिसको मैंने आसानी से इस सिंपल शेप में कट किया और हमारा बुक होल्डर का जो बेस पार्ट वो रेडी हो गया। अब इसके लिए मैंने पिस्ता ग्रीन एंड लाइट येलो कलर का कॉम्बिनेशन रखा, बिकॉज मुझे सब कुछ पिंक कलर का ही नहीं चाहिए था, थोड़ा सा बैलेंस भी चाहिए था इन अ पेस्टल थीम। बुक्स रखने के लिए तो जगह बना दी, बट पेन, पेंसिल, स्केच पेन, पेंट ब्रश, इन सारी चीज़ों को रखने के लिए पेन होल्डर का होना भी ज़रूरी है एंड दैट कम
टू द नेक्स्ट पार्ट, मेकिंग द पेन होल्डर। अब पेन होल्डर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है एंड बेसिकली कार्डबोर्ड का यूज़ आप कर सकते हो या फिर आपके पास अगर एक पेन होल्डर ऑलरेडी है तो उसको भी आप डेकोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से आपको दिखाया है मैंने पेन होल्डर कैसे बनाए। पेन होल्डर्स के लिए भी मैंने कलर पैलेट जो है वो लाइट येलो एंड पिस्ता ग्रीन ही रखा एंड इनके ऊपर ब्लैक मार्कर से एक सिंपल से डिज़ाइन ड्रॉ की। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पॉट पर पेपर थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हार्ट शेप कट आउट करके चिपका दिया। इसके बाद मैंने बनाया एक छोटा सा ट्रिंकेट ट्री जो कि पिंटरेस्ट पे काफ़ी वायरल है। इसको बेसिकली मोल्डेड क्ले से बनाया जाता है बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक कंटेनर के लिड को वाइट पेपर से कवर कर दिया। फाइनली इतने सारे DIY बनाने के बाद एक मोटिवेशनल कोट फ्रेम बनाना ज़रूरी है। अब बेसिकली मैं पहले इसको कार्डबोर्ड के बेस पर चिपकाने वाली थी बट फिर मैंने सोचा कि एक फ्रेम बना के देखते हैं। बेसिकली मैंने फ्रेम कभी नहीं बनाई थी बट मैंने देखा था पेपर के हेल्प से हम फ्रेम बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये स्टेप आपको नहीं दिखाई बिकॉज मैं खुद पहली बार इसे ट्राई करने वाली थी। ये प्रॉपर बना तो था बट फिर भी लास्ट में जो कॉर्नर्स रहते हैं इसके थोड़ा सा मैसी दिख रहा था वहाँ पर, बट कोई बात नहीं, बहुत ही सुंदर उसका लुक आ रहा था। आफ्टर सो मच ऑफ कटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग और छोटी मोटी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के बाद हमारे पास सारी चीज़ें रेडी है से मैं मेरे डेस्क को सजा सकती हूँ। बट अभी एक प्रॉब्लम थी बिकॉज ये DIYs बनाना हमारे मेकओवर का सिर्फ आधा ही हिस्सा था। मेकओवर का मेन पार्ट दैट इज इन सारे ऑर्गेनाइजर्स एंड वॉल डेकोर्स को एक साथ अरेंज करके उनके अंदर स्टेशनरीज को ऑर्गेनाइज करना अभी भी बाकी था। दिस वॉज द मेन पार्ट आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर। देखते हैं कि क्या मैं सच में मेरे इस ओल्ड सिंपल डेस्क को कन्वर्ट कर सकती हूँ एक पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड एस्थेटिक डेस्क